हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं टीपी गंगवार वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोइट फिलिप लार्किन के द्वारा लिखित पोएम जिसका नाम है वांट्स। वांट्स को हिंदी में आवश्यकता या ज़रूरतें कहा जाता है। इस पोएम को फिलिप लार्किन ने 2 स्टेंजा में डिवाइड किया है और प्रत्येक स्टेंजा में 5 लाइन हैं। तो टोटल लाइनें हैं इस पोएम में 10 यानी 10 लाइनें हैं। इस पोएम में फिलिप लार्किन जो है बता रहे हैं कि जब वो संसार के समाज के तमाम कार्यों से ऊब जाते हैं तो अपने आप में थक जाते हैं और थकने के कारण वो चाहते हैं कि मैं अब एकांत में अकेला रहूं और अकेला होकर के कुछ सोचूं, हालांकि भगवान का स्मरण करूं। तो इसलिए वो कवि जो है अकेला रहना चाहता है क्योंकि वो संसार की तमाम सोसाइटी की चीज़ों से थक गया, ऊब गया है। इस पोएम को एलटी के एग्ज़ाम में लगाया गया है। तो चलिए, ये पोएम मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ही स्मार्ट सिद्ध होगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। इस पोएम में कवि किस तरह से वर्णन कर रहा है? कह रहा है कि बियॉन्ड ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को छोड़ो, जो मेरे साथ हो चुका है इन सभी चीज़ों को छोड़ो। हालांकि मैं समाज की सभी चीज़ों से त्याग करता हूँ, मैं समाज के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है बियॉन्ड ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को छोड़ो। द विश टू बी अलोन, विश माने इच्छा है, टू बी अलोन माने अकेले रहने की। कभी कहना चाहता है कि अब इन सभी चीज़ों को छोड़ो, अब इच्छा है मेरी अकेले रहने की। तो यहाँ पर कवि जो है अकेले रहने की इच्छा की बात कर रहा है। आगे लाइनों में कवि कह रहा है हाउएवर, फिर भी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, फिर भी हाउएवर, फिर भी द स्काई ग्रोस डार्क, यानी आसमान बिल्कुल अंधकार से घिरता जा रहा है। विद इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्रों से। हालांकि लोगों ने अपने अपने निमंत्रण पत्र मेरे लिए भेजे हैं ताकि मैं समाज के साथ रह सकूं, लेकिन इन इतने निमंत्रण पत्र आ चुके हैं कि आसमान, स्काई भी अंधेरे से भर गया है। तो साथियों, कवि एक तो अकेला रहना चाहता है, दूसरी तरफ लोगों के निमंत्रण पत्र मिलते जा रहे हैं जिसकी वजह से आसमान में अंधेरा छा गया है। यानी इतने निमंत्रण पत्र मिल रहे हैं कि आसमान अंधेरा से घिर गया है। अगली लाइन में कवि कह रहा है हाउएवर वी फॉलो, फिर भी हम इस चीज़ों का स्मरण कर रहे हैं। द प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ 6, जो प्रिंटेड डायरेक्शन, जो प्रिंटेड तस्वीरें हैं आप 6। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 6 के माध्यम से जो प्रिंटेड हुई, छपी हुई हैं, जो मेरे को प्रलोभन दे रही हैं, मेरे को लालच दे रही हैं कि तुम समाज के साथ रहो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो कवि का कहने का मतलब है हाउएवर वी फॉलो द प्रिंटेड डायरेक्शन ऑफ 6, हालांकि जो तस्वीरें हैं प्रिंटेड, छपी हुई शख्स के बारे में, उनसे भी मैं दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी वे मेरे को प्रलोभन दे रही हैं, लालच दे रही हैं। अगली लाइन में कवि कह रहे हैं हाउएवर द फैमिली इज़ फोटोग्राफिड, फिर भी मेरा जो परिवार है वो मेरी तस्वीर लेना चाहता है अंडर द फ्लैग स्टॉप, यानी झंडे के नीचे एक साथ रह करके मेरा परिवार मेरे साथ तस्वीर, पिक्चर लेना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। आगे कभी कह रहा है बियॉन्ड ऑल दिस, इन सभी चीज़ों को छोड़ो। आई विश टू बी अलोन, इन सभी चीज़ों को छोड़ो। हालांकि इन चीज़ों से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं इन चीज़ों के साथ नहीं रहना चाहता हूँ जिनको कवि ने ऊपर बताया है। और कह रहा है कवि द विश टू बी अलोन, इच्छा है अब अकेले रहने की। तो कवि अकेला रहना चाहता है। आगे लाइनों में कवि कह रहा है बीनियत इट ऑल, इन सभी को नीचे से अगर गहराई से देखा जाए, द डिजायर फॉर ऑब्लिवियन रन्स, ऑब्लिवियन का मतलब है स्मरण करना। अब मेरी जो इच्छा है वो स्मरण करने की है। स्मरण करने मतलब एकांत में रहूँगा और भजन करूँगा, भगवान का नाम लूँगा। तो बीनियत इट ऑल, यानी इन सभी को छोड़ो, इन सभी को पीछे छोड़ो। द डिजायर माने इच्छा है, फॉर ऑब्लिवियन रन्स,
हालांकि स्मरण करने की यानी कि कहने का मतलब है ईश्वर का नाम लेने की। नेक्स्ट लाइन में कवि कह रहा है डिस्पाइट द आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर। मेरे कैलेंडर में मैंने जो भी लिखा है अपने कलात्मक टेंशन के बारे में, उन सभी चीज़ों से मैं घृणा करता हूँ, डिस्पाइज करता हूँ। लेकिन जो कैलेंडर में जो डेटें जो लिखी हुई हैं वो मेरे को याद दिला रही हैं। हालांकि जो आर्टफुल टेंशन ऑफ द कैलेंडर में जो चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं उनसे मैं अब घृणा करने लगा हूँ और मेरे कहने का मतलब है मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अगली लाइन में कभी कह रहा है द लाइफ इंश्योरेंस, जो जीवन में मैंने जो बीमा कराया है अपना ज़िंदगी में, द टैबलेट फर्टिलिटी राइट्स, अब मैं उनको एक संस्कार में बदलना चाहता हूँ। संस्कार, राइट्स माने संस्कार होते हैं, ठीक, इंश्योरेंस माने बीमा। तो द लाइफ इंश्योरेंस, द टैबलेट फर्टिलिटी राइट्स, इन चीज़ों को मैं अब जो है संस्कार में बदलना चाहता हूँ। आगे कभी कह रहा है द कॉस्टली अवर्शियन, जो अवर्शियन मतलब घृणा होता है, द कॉस्टली अवर्शियन ऑफ द आइस अवे फ्रॉम डेथ, मैं घृणा करता हूँ हालांकि और मृत्यु से दूर रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा नहीं कि मैं मरूँ, हालांकि मैं जीवित रहना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। बीनेथ इट ऑल, इन सभी चीज़ों के अलावा द डिजायर, मेरी इच्छा है फॉर ऑब्लिवियन रन्स, कि मैं स्मरण करूं, एकांत में रहूं। हालांकि एकांत में रह करके ईश्वर का, भगवान का स्मरण करूं, ये मेरी इच्छा है। तो साथियों, आप इस पोएम के माध्यम से समझ गए होंगे कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि की इच्छा है कि वो संसार के जो भी चीज़ें हैं उनको त्याग करके, समाज से दूर रह करके जो है अपना स्मरण करे, भगवान में ध्यान लाए और एकांत में अकेला रहे, ये उसकी